तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा फाइल था उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कटिंग टूल का वीडियो नंबर सेकंड है, जिसमें आज हम हेक्सा और जो हमारा पावर सा होता है उसके वीडियोस को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है हेक्सा? हेक्सा क्या होता है हमारा? यह भी एक कटिंग टूल है। कौन सा कटिंग टूल है? इसे दस्तियारी भी कहते हैं। इसके द्वारा पाइप, सीट व भिन्न भिन्न आकार वाली धातुएं काट सकते हैं। धातु को हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हेक्साइंग बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, फ्रेम, ब्लेड। जो हमारा हेक्सा रहता है उसके दो भाग होते हैं, फ्रेम रहता है और ब्लेड रहता है। तो हेक्सा के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? इसके द्वारा पाइप, सीट व भिन्न भिन्न आकार वाली धातुएं काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? फ्रेम। फ्रेम बोल रहा है हेक्सा फ्रेम अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का बना होता है। किसके आकार का बना होता है? यू के आकार का बना होता है। हेक्सा फ्रेम को माइल्ड स्टील से बनाकर केस आर्ट कर दिया जाता है। किससे बनाकर? माइल्ड स्टील से। हेक्सा फ्रेम का प्रमुख प्रयोग हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। जो हमारा हेक्सा ब्लेड रहता है उसका मुख्य प्रयोग हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। इसके एक तरफ हैंडल और दूसरी ओर टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू फिट रहता है। एक तरफ हैंडल रहता है, दूसरी तरफ टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू फिट रहता है। हैंडल और स्लाइडिंग स्क्रू में पिन लगी होती है। इन पिनों को प्रोंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोंज। इन दोनों प्रोंज में ब्लेड को फिट करते हैं। स्लाइडिंग स्क्रू के बाहरी किनारे पर चूड़ियां कटी होती हैं, जिस पर फ्लाई नट, बिंग नट, तितली नट चढ़ा होता है। मतलब उसको फ्लाई नट को क्या बोलते हैं? बिंग नट, तितली नट भी बोलते हैं, जिसके द्वारा हम ब्लेड को कसते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा हेक्सा फ्रेम। कैसा रहता है? यू आकार का रहता है और ये इसकी बॉडी रहती है। ये इसका, ये आपको दिख रहा होगा, ये हैंडल हो गया हमारा। ये हमारा हो गया प्रोंज। ये दोनों आपको ये दिख रहे हैं, ये दोनों डॉट दिख रहे हैं, ये दोनों प्रोंज रहती हैं। इन दोनों प्रोंज में हम क्या करते हैं? ब्लेड को फिट करते हैं। ये हमारा ब्लेड हो गया। ये हमारा हो गया टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू। इसमें ये कौन सी थ्रेड है? टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू। ये इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाई नट, बिग नट। इसके द्वारा ये हम हेक्सा फ्रेम को कसते हैं और ढीला करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहता है हेक्सा फ्रेम। अब हेक्सा फ्रेम भी कई प्रकार के रहते हैं, तो आइए इसके प्रकार को भी हम देख लेते हैं। तो हेक्सा फ्रेम के प्रकार, ये क्या लिखा है? हेक्सा फ्रेम के प्रकार। तो हेक्सा फ्रेम के प्रकार में पहला है हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन ये लिखा है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। तो क्या बोल रहा है? इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम को एक ही धातु के टुकड़ों को दो सिरों से 90 डिग्री के कोण में मोड़कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? दोनों सिरों से 90 डिग्री के कोण में मोड़कर बनाया जाता है। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम दूसरे प्रकार के हेक्सा फ्रेम से अधिक मजबूत होते हैं। इसमें एक ही साइज का ब्लेड फिट कर सकते हैं। जैसे 300 mm हेक्सा फ्रेम में केवल 300 mm लंबाई का ही ब्लेड फिट किया जा सकता है। जो हमारा हेक्सा फ्रेम रहता है, जो फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम रहता है फ्रेंड्स, उसमें हम एक ही साइज का ब्लेड फिट कर सकते हैं। जैसे 300 mm हेक्सा फ्रेम में केवल 300 mm लंबाई का ही ब्लेड फिट कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इस प्रकार का हेक्सा फ्रेम धातु के दो टुकड़ों से बना होता है, जिसको समायोजित किया जा सकता है। मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम में भिन्न भिन्न लंबाइयों के हेक्सा ब्लेड बांधे जा सकते हैं। जो हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम रहता है फ्रेंड्स, इसमें हम भिन्न भिन्न लंबाइयों के हेक्सा ब्लेड बांध सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम फिक्स हेक्सा फ्रेम की तरह ही होते हैं, परंतु इसके दोनों सिरे अधिक लंबाई में मुड़े होते हैं। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम की सहायता से अधिक गहराई में कटिंग की जा सकती है। जो फ्रेंड जो जो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम रहते हैं, उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अधिक गहराई में कटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। अब क्या बोल रहा है? भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हेक्सा फ्रेम का वर्णन। मतलब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार भी फ्रेंड से हेक्सा फ्रेम को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ए बी सी डी 5 प्रकार के हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनकी क्षमता 250 से 300 लंबाई के ब्लेड को पकड़ने की होती है। इन पांचों हेक्सा फ्रेम का विवरण इस प्रकार है। पहला कौन सा है हमारा? क्या बोल रहा है? ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये हमारा कौन सा एडजस्ट ये हमारा कौन सा हेक्सा फ्रेम है? ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। टाइप बी कौन सा है हमारा? टाइप बी है हमारा क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये हमारा कौन सा हो गया? क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। थर्ड कौन सा हो गया हमारा? स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये हमारा स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। फोर्थ आ जाता है हमारा स्ट्रेट ग्रिप है लेकिन नॉन एडजस्टेबल है, मतलब इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसके बाद 5 नंबर आ जाता है हमारा डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। मतलब इसका डीप थ्रोट मतलब अधिक गहराई तक कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्या बोला? हेक्सा फ्रेम का विवरण। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हेक्सा फ्रेम को उसके प्रकार और डायमेंशन के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। जो हमारा हेक्सा फ्रेम रहता है उसको किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? उसके प्रकार और डायमेंशन के अनुसार उसको निर्दिष्ट करते हैं। अब आ जाता है हमारा हेक्सा ब्लेड।
हेक्सा ब्लेड क्या होता है फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपको हेक्सा ब्लेड दिख रही होगी, ये हमारा बैक एज है, ये हमारा साइड है, ये हमारा पिन होल है। एक पिन होल आपको ये दिख रहा होगा और एक पिन होल ये दिख रहा होगा। इन दोनों को हम किस में फिट करते हैं, फिर हमारे हेक्सा फ्रेम के प्रोंज में फिट करते हैं। ये इसके दांते दिए हैं। और पिच क्या रहती है, एक दांत से दूसरे दांत की जो बीच की दूरी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। यहाँ से ये दोनों प्रोंज दिख रहे हैं, ये दोनों ये इसकी किसको दर्शाते हैं, ये इसकी लंबाई को दर्शाते हैं। चलिए अब इसको थ्योरिकली देख लेते हैं। नोट क्या बोल रहा है, हेक्सा ब्लेड में कौन से दांते कटे होते हैं, तो हेक्सा ब्लेड में हमारे वी आकार के दांते कटे होते हैं। अब हेक्सा ब्लेड के मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो क्या बोला है, हेक्सा ब्लेड पर हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। किस किस से बना होता है, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बना होता है। अब क्या बोल रहा है, हेक्सा ब्लेड का विवरण, स्पेसिफिकेशन क्या रहता है इसका। तो बोल रहा है हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे हेक्सा ब्लेड 250 mm हो गई हमारी लंबाई, 13 mm हो गई चौड़ाई, 0.63 mm हो गई मोटाई और 1 mm हो गई हमारी क्या हो गई, 1 mm हमारी पिच हो गई। तो पिच कितनी हो गई, 1 mm। तो 250 mm हो गई लंबाई, 13 mm चौड़ाई, 0.63 मोटाई और 1 mm हो गई पिच। अब हेक्साब्लेड की लंबाई अधिकतम कितनी रहती है, तो हेक्साब्लेड की लंबाई रहती है 250 से 300 mm। हेक्साब्लेड की चौड़ाई कितनी रहती है, 13 से 16 mm। हेक्साब्लेड की मोटाई रहती है 0.63 से 0.8 mm। और हेक्साब्लेड की पिच कितनी रहती है, तो पिच चार प्रकार की होती है, 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm और 1.8 mm। अलग अलग पिच का यूज फ्रेंड्स अलग अलग धातुओं को काटने के लिए करते हैं। अब लंबाई की बात करें तो क्या बोला है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों सुराखों के सेंटर की बीच की दूरी से ली जाती है। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी हेक्सा ब्लेड की लंबाई रहती है, ये एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, इसके बीच से हमारी हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, नोट। अब आ जाता है हमारा हेक्सा ब्लेड के प्रकार, मतलब हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड, ये क्या लिखा है फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार के हेक्सा ब्लेड में केवल दांतों वाला भाग ही हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है, मतलब दांतों को ही हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। और पिन होल व ब्लेड पूरी बॉडी को सॉफ्टवेयर टफ रखा जाता है, जिससे इस प्रकार का ब्लेड झटकों को आसानी से सहन कर सकता है और जल्दी टूटता नहीं है। फ्लेक्सिबल ब्लेड की जांच करने के लिए ब्लेड को 63 व्यास पर लपेट कर जांच की जाती है। फ्रेंड जो हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड रहता है उसकी जांच कैसे की जाती है, उसको 63 व्यास पर लपेट कर हम जांच करते हैं। अगर ब्लेड हमारा नहीं टूटता है तो ब्लेड हमारा सही है। तो ये हो गई हमारी फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। अब से अब फ्रेंड्स इसके बाद सेकंड आ जाती है हमारी ऑल हार्ड ब्लेड, ये क्या लिखा है, ऑल हार्ड ब्लेड। तो क्या बोला है, इस प्रकार के ब्लेड में केवल पिन होल को छोड़कर, मतलब उसके जो दोनों पिन होल रहते हैं उनको छोड़कर पूरा ब्लेड को हम क्या करते थे, हार्डवेयर टेम्पर कर देते हैं। जरा सा झटका लगने पर यह ब्लेड टूट सकता है। जो ऑल हार्ड ब्लेड रहता है वो जरा सा झटका लगने पर टूट जाता है, इसलिए इसको चलाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर झटका ना लगने पाए। ऑल आउट ब्लेड की जांच करने के लिए ब्लेड को 250 mm व्यास के ऊपर लपेटकर जांच की जाती है। 250 mm व्यास के ऊपर ब्लेड को लपेटने से यदि ब्लेड में कोई क्रैक नहीं आए तो समझना चाहिए कि ब्लेड सही है। थर्ड आ जाती है हमारी स्प्रिंग बैक और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड, ये हमारी हेक्सा ब्लेड का कौन सा प्रकार है, थर्ड नंबर का। क्या बोला है, स्प्रिंग बैक और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के ब्लेड में दांतों वाले भाग को ही हार्ड किया जाता है तथा ब्लेड के बाकी भाग को स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है। इस प्रकार के ब्लेड की जांच करने के लिए ब्लेड को 100 mm व्यास पर लपेटकर जांच की जाती है। कितने एमएम पर, 100 mm व्यास के ऊपर लपेटने पर अगर ब्लेड में कोई क्रैक नहीं आया तो हमारा ब्लेड सही है। अब आ जाता है ग्रेड। ग्रेड क्या होता है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, हेक्सा ब्लेड में जिस श्रेणी में पिच वाले दांते कटे होते हैं उसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न ग्रेड के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ग्रेड के ब्लेड हम प्रयोग करते हैं। तो पहला ग्रेड कौन सा है हमारा, पहला ग्रेड है हमारा रफ या कोर्स पिच ब्लेड, रफ या कोर्स पिच ब्लेड। तो क्या बोल रहा है, इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में कितने दांते कटे होते हैं, 14 दांते कटे होते हैं, मतलब 1 इंच में 14 दांते, जिससे धातु बहुत जल्दी कटती है। इस ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग मोटी और मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। इस ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोटी और मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि को काटने के लिए किस ग्रेड के ब्लेड का प्रयोग करेंगे, रफ या कोर्स पिच ब्लेड। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर किस पिच के दांते कटे होते हैं, तो इस पर 1.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। कौन सा, रफ या कोर्स पिच ब्लेड पर। सेकंड आ जाती है हमारी मीडियम पिच ब्लेड। क्या बोल रहा है, इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 18 दांते कटे होते हैं। कितने दांते कटे होते हैं फ्रेंड्स, 18 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इस ग्रेड के ब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, साधारण कार्यों के लिए। इसका प्रयोग माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को काटने के लिए भी किया जाता है। किसको काटने के लिए, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है।
भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1.4 mm पिच के दांते कटे होते हैं। किस पिच के दांते कटे होते हैं? 1.4 mm पिच के दांते कटे होते हैं। कौन से? मीडियम पिच ब्लेड में। थर्ड आ जाता है हमारा फाइन पिच ब्लेड। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 24 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है। किसका? फाइन पिच ब्लेड का। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर किस पिच के दांते कटे होते हैं? तो 1 mm पिच के दांते कटे होते हैं। अब आ जाता है हमारा वेरी फाइन पिच ब्लेड। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 32 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड वाले हेक्सा ब्लेड का अधिकतर प्रयोग पतली चादरों और पाइपों तथा कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर कितने mm के? 0.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे ग्रेड। ग्रेड के अनुसार 4 प्रकार के ब्लेड रहते हैं हमारी। कौन सा? रफ या कोर्स पिच ब्लेड। सेकंड रहता है मीडियम पिच ब्लेड। थर्ड रहता है हमारा कौन सा? फाइन पिच ब्लेड। और फोर्थ रहता है वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब आ जाते हैं हेक्सा ब्लेड का चयन, मतलब किस धातु के लिए किस ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। तो बोल रहा है धातु जिसको काटना है पिच mm में और दांतों की संख्या प्रति इंच। तो मुलायम धातु जैसे हमारा तांबा पीतल एल्युमिनियम के लिए पिच कितनी होनी चाहिए? 1.8 mm और कितने दांते? 14 दांते। माइंड स्टील कास्ट आयरन को काटने के लिए कितनी पिच होनी चाहिए? 1.4 mm और 18 दांते। मीडियम कार्बन स्टील के लिए 1 mm पिच होनी चाहिए और 24 दांते। हाई हार्ड धातु जैसे हमारा हाई कार्बन स्टील, एला स्टील, चादरे पाइप आदि के लिए 0.8 mm तो होनी चाहिए हमारी पिच और 32 दांते होनी चाहिए। अब आ जाता है दांतों की सेटिंग, मतलब जो हेक्सा ब्लेड के दांते रहते हैं उनको कैसे उनकी सेटिंग करते हैं जिससे हमारा ब्लेड कट में फंसता वगैरह नहीं है। तो क्या बोल रहा है? हेक्सा ब्लेड पर दांतों को दाएं व बाएं मोड़कर बनाने के क्रम को दांतों की सेटिंग कहते हैं। मतलब दाएं दाएं और बाएं मोड़कर जो दांते बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं दांतों की सेटिंग। हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्यों करना चाहिए? तो बोला हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से ब्लेड अपनी बॉडी की मोटाई से अधिक मोटाई में काटेगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर ब्लेड पर सेटिंग दांतों की सेटिंग होगी तो वो अपनी बॉडी की मोटाई से अधिक मोटाई में काटेगा, जिससे क्या रहता है हमारा ब्लेड कट में फंसता नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से इसका प्रयोग करते समय घर्षण मतलब रगड़ गर्मी कम पैदा होगी, जिससे ब्लेड अधिक समय तक टिकाऊ बना रहता है। मतलब हेक्सा ब्लेड पर अगर हम दांतों की सेटिंग करेंगे तो हमारे ब्लेड में क्या रहेगा? घर्षण बहुत कम होगा, जिससे क्या रहेगा? हमारा ब्लेड अधिक समय तक चलेगा। थर्ड क्या बोल रहा है? हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से ब्लेड को चलाने में सुविधा रहती है और ब्लेड को कम ताकत से चलाया जा सकता है। फोर्थ क्या बोल रहा है? हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से वह अधिक गहराई तक कटिंग कर सकता है। अब इसका नुकसान क्या, मतलब क्या बोल रहा है? अगर हम सेटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि ब्लेड, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? इसको जरा हम इरेज कर देते हैं। बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है? यदि ब्लेड पर दांतों की सेटिंग ना की गई हो, तो अगर ब्लेड पर हम दांतों की सेटिंग नहीं करेंगे तो वह अपनी चौड़ाई के आधे से नहीं अधिक नहीं काट सकेगा और कट भी ठीक नहीं लगेगा। साधारणतः ब्लेड के दांतों की सेटिंग कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। पहली हमारी सिंगल सेटिंग। क्या बोल रहा है? इसमें ब्लेड के एक दांते को दाएं व दूसरे दांते को बाएं मोड़ दिया जाता है और पांचवा दांता सीधा रखा जाता है। मतलब एक दांता दायां, फिर बायां, फिर तीसरा दायां, चौथा बायां और पांचवा दांता सीधा रखा जाता है, ताकि कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर निकल सके। यह सेटिंग कोर्स पिच ब्लेडों में की जाती है। कोर्स पिच ब्लेडों में कौन सी सेटिंग की जाती है? सिंगल सेटिंग। अब आ जाती है डबल अल्टरनेट सेटिंग। ये लिखा है डबल अल्टरनेट सेटिंग। क्या बोल रहा है? इस प्रकार की सेटिंग में एक साथ दो दांतों को दाएं व दो दांतों को बाएं मोड़ दिया जाता है और पांचवा दांता सीधा रखा जाता है, जो चिप्स को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह सेटिंग मीडियम पिच ब्लेड में की जाती है। मीडियम पिच ब्लेड में कौन सी सेटिंग की जाती है? डबल अल्टरनेट सेटिंग। थर्ड आ जाता है हमारा जिगजैग सेटिंग, बेबी सेटिंग। क्या बोल रहा है? कभी कभी ब्लेड के दांतों को लहर की भांति मोड़ दिया जाता है, अर्थात कुछ दांतों को दाएं व कुछ दांतों को बाएं झुका दिया जाता है। यह सेटिंग कौन से ब्लेड में की जाती है? फाइन पिच ब्लेड में की जाती है। अब आ जाते हैं नोट। क्या बोला है? हेक्सा ब्लेड का चयन धातु की हार्डनेस के अनुसार करना चाहिए, मतलब धातु की जो हार्डनेस रहेगी उसके अनुसार ही हम हेक्सा ब्लेड का चयन करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? हार्ड धातु के लिए फाइन पिच ब्लेड, मतलब जो हार्ड धातु रहेगी उसके लिए हम फाइन पिच ब्लेड और मुलायम धातु के लिए कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करेंगे। पतली धातु के लिए फाइन ग्रेड का ब्लेड और मोटी धातु के लिए कोर्स ग्रेड का ब्लेड प्रयोग किया जाता है। जॉब को बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस लाइन पर काटना है वह 22 के जा से लगभग 6 mm दूर होनी चाहिए। जैसे हम जिस लाइन पर काट रहे हैं तो ये हमारी 22 है, 22 से कितनी दूर रहनी चाहिए? 6 mm दूर रहनी चाहिए। फिर फोर्थ क्या बोला है? हेक्सा को चलाते समय इसकी औसतन चाल कितनी रहनी चाहिए? 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट रखनी चाहिए, मतलब 40 से 50 बार हम आगे पीछे करें उसको। हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में इस तरह से बांधना चाहिए कि उसके दांते आगे की ओर अर्थात बिंग नट की ओर हो। जो हमारे हेक्सा ब्लेड के दांते रहते हैं किस तरफ होनी चाहिए? बिंग नट की ओर होनी चाहिए। अगर हम उसकी सही सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा ब्लेड अच्छे से नहीं काट पाएगा।
हेक्सा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारा हेक्सा किस स्ट्रोक में काम करता है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है। अब आज अब आ जाते हैं थोड़ा हेक्सा ब्लेड टूटने के कारण, मतलब हेक्सा ब्लेड क्यों टूटता है, तो उसके कारण भी हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ब्लेड को सही टेंशन देकर फिट ना करना या जॉब को बाइस में कस करना बांधना। अगर हम ब्लेड को सही तरीके से फिट नहीं करेंगे या जॉब को बाइस में अच्छे से नहीं बांधेंगे तो हमारा ब्लेड टूटा। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, ब्लेड को अधिक प्रेशर या स्पीड से चलाना। अगर हम ब्लेड को अधिक प्रेशर से चलाएंगे तब भी हमारा ब्लेड टूट जाएगा। थर्ड क्या बोला है, ब्लेड को सीधी लाइन में लाने के लिए ट्विस्ट मोड़ना। अब फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, जब हम हेक्सा से काटते हैं तो हमारी कटिंग क्या थोड़ी आउट ऑफ चली जाती है, थोड़ी आउट चली जाती है, तो हम उसको मिलाने के लिए क्या करते हैं, ब्लेड को थोड़ा दबा के या थोड़ा सीधी लाइन में लाने के लिए उसको मोड़ते हैं, तो उससे भी हमारा ब्लेड टूट जाता है। फोर्थ क्या बोला है, पुराने कट में नया ब्लेड का प्रयोग करना। अब फ्रेंड्स हमने पहले क्या किया, जॉब को आधा काट लिया पुराने ब्लेड से, फिर हम नया ब्लेड से करेंगे तो क्या रहेगा, हमारा ब्लेड टूट जाएगा। पांचवा क्या बोल रहा है, मटेरियल के अनुसार सही पिच के ब्लेड का प्रयोग ना करना। अगर हम मटेरियल के अनुसार सही पिच के ब्लेड का यूज नहीं करेंगे तब भी हमारा ब्लेड टूटेगा ही। अब क्या बोला है, कटिंग के लिए हेक्सा ब्लेड हार्डनेस निम्नलिखित होनी चाहिए। मतलब जो अलग अलग धातुएं रहती हैं उनके लिए ब्लेड की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। हाई कार्बन स्टील के लिए कितनी रहनी चाहिए, 59 से 62 62 HRC। लो एला स्टील के लिए रहनी चाहिए 62 से 65 65 HRC। हाई स्पीड स्टील के लिए रहनी चाहिए 61 से 65 HRC। अब क्या आ जाता है, हेक्सा ब्लेड के दांतों पर जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल तथा नेगेटिव रैक एंगल दिए जा सकते हैं। जॉब की हार्डनेस के अनुसार रैक एंगल दिया जाता है जो 0 से 12 डिग्री तक रखा जाता है। सॉफ्ट धातुओं के लिए पॉजिटिव रैक एंगल तथा हार्ड धातुओं के लिए नेगेटिव रैक एंगल या 0 डिग्री रैक एंगल रखा जाता है। तो ये हमारे रैक एंगल रहते हैं, ये हमारे रैक एंगल को दर्शाता है। एक पॉइंट और क्या बोला है, जॉब पर जिस स्थान से कट शुरू करना हो उस स्थान पर ट्रायंगुलर फाइल से निशान लगा देना चाहिए या ब्लेड को अंगूठे का सहारा देकर कट शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हेक्सा। हेक्सा में फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपके जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम आ जाता है हमारा पावर सा। पावर सा क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पावर सा भी कुछ नहीं होता है, हमारी एक मशीन रहती है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े जॉबों को काटते हैं, उसके लिए हम पावर सा का यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है पावर सा, पावर सा एक रेसिप्रोकेटिंग प्रत्यागामी मशीन है। कैसी है, रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे चलने वाली, जिसका अधिकतर प्रयोग लघु उद्योगों में वर्कपीसों को काटने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लघु उद्योगों में वर्कपीस को काटने के लिए। पावर सा के द्वारा मोटे जॉबों को भी काटा जा सकता है। जॉब तथा ब्लेड को ठंडा रखने के लिए इस पर किसकी व्यवस्था होती है, कूलेंट की व्यवस्था होती है। लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए इसके साथ एक फ्लोर स्टैंड भी आता है। पावर सा रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है, ये आपको याद रखना है, जो हमारा पावर सा रहता है कौन से स्ट्रोक में कटिंग करता है, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है। पावर सा आगे जाते समय जॉब को नहीं काटता, इसलिए पावर सा में ब्लेड के दांतों की दिशा पीछे की ओर होनी चाहिए। मतलब जो पावर सा रहता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं करता है, वो पीछे जब पीछे आता है तब कटिंग करता है, तो उसकी जो दांतों की सेटिंग है वो हमारी पीछे की ओर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब पावर सा ब्लेड को देख लेते हैं, क्या बोला है, पावर सा ब्लेड प्राय हाई स्पीड स्टील से बनाकर पूर्ण रूप से हार्ड कर दिया जाता है। किसके बना होता है, हाई स्पीड स्टील से। ब्लेड का साइज, इसकी लंबाई, दोनों सुराखों के सेंटर सेंटर की दूरी, चौड़ाई, मोटाई और दांतों की पिच के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। अब पावर सा में फ्रेंड बड़े ब्लेड का प्रयोग करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 400 mm लंबाई होगी, 32 mm चौड़ाई होगी, 1.6 mm मोटाई होगी और 4 mm पिच रहेगी। किसकी, पावर सा में जो ब्लेड का हम यूज करेंगे। सामान्य साइज वाले ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। अब पावर सा के प्रकार देख लेते हैं, तो उसमें पहला आ जाता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। तो क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग आम कार्यों में यह मशीन अधिक प्रयोग में लाई जाती है। मतलब जनरल पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का। इसका स्लाइडिंग हेड एक कनेक्टिंग रॉड पर आम पर आगे पीछे चलता है। इस कनेक्टिंग रॉड को असेंट्रिक ड्राइव विधि द्वारा चलाया जाता है। आधुनिक सा मशीनों में हाइड्रोलिक पंप लगा होता है जिससे आगे जाते समय यह जॉब को नहीं काटता, इसलिए पावर सम ब्लेड के दांतों की दिशा कैसी होनी चाहिए, पीछे की ओर होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखना है कि जो पावर सा रहता है उसमें दांतों की दिशा पीछे की ओर होनी चाहिए। सेकंड आ जाती है हमारी फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। इस मशीन में लकड़ी की आरी की भांति फ्लेक्सिबल ब्लेड लगा होता है। कैसा लगा होता है, लकड़ी की आरी की भांति क्या लगा रहता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड लगा होता है। यह भी दो प्रकार की होती है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। यह अधिकतर टूल रूम, डाइयाँ आदि बनाने या हार्ड धातुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। अब आ जाती है सर्कुलर पावर सा मशीन। यह मशीन अधिकतर रोलिंग मिल कारखानों में प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा 1 फुट या इससे अधिक मोटाई वाले जॉब काट सकते हैं। फ्रेंड एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि
अधिक मोटे जॉबों को काटने के लिए किस पावर सा का यूज किया जाता है, तो वो रहती है हमारी सर्कुलर पावर सा मशीन। इसमें डायरेक्ट बोल भी रहा है कि इसके द्वारा 1 फुट या इससे अधिक, मतलब 1 फुट या उससे अधिक जो मोटाई वाले जॉब रहते हैं उनको काटने के लिए सर्कुलर पावर सा मशीन का यूज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं क्या बोला है। इन मशीनों के ब्लेड को भी चुनते समय धातु की हार्डनेस और सेक्शन देखना पड़ता है। जैसे पाइप व हार्ड धातुओं के लिए फाइन पिच वाला और आम कार्यों के लिए कोर्स पिच वाला ब्लेड चुनना चाहिए। पावर सा में जॉब को पकड़ने तथा कसने के लिए क्या लगी रहती है, हमारी मशीन वाइस लगी होती है। नोट क्या बोल रहा है, पावर सा द्रव्य चलित यंत्रावली, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित होता है, मतलब पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करता है। पावर हेक्सा में पिच का मतलब होता है 25 लंबाई में दांतों की संख्या। मतलब अगर आपसे पूछे कि पावर हेक्सा में पिच का मतलब क्या होता है, तो पिच का मतलब रहता है 25 लंबाई में दांतों की संख्या रहती है हमारे किसमें, पावर सा में। पिच का मतलब रहता है 25 लंबाई में हमारी जो दांतों की संख्या रहेगी वही हमारे पावर हेक्सा का पिच कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हेक्सा और पावर सा को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चीजल और स्क्रैपर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।